मेरे ये साथी लीडर यहां बैठे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो निकले और आप लोगों ने उनका साथ दिया तो वो रुक गया। लेकिन जब भी इस रियासत को, जब भी हमारी आवाम को जरूरत पड़ेगी किसी भी कुर्बानी की, और इस कुर्बानी में मुझे बहुत सारे लोग कहते थे, यहीं के कुछ लोगों ने, इसी शहर के कुछ नासमझ लोगों ने मेरी आंखें खोली। उन्होंने कहा, और मैं समझता हूं कि अच्छा ही कहा, लेकिन उन्होंने अपने लिए मुसीबत लाई, बहुत बड़ी मुसीबत लाई। मैं अपने साथियों को हमेशा कहते कि बदले की कोई भावना नहीं रखता। मैंने जिंदगी में, मैं 5 मिनट में खत्म करने वाला हूं, आप अपनी आराम से, बहुत सारे लोगों को जो चिनाब वैली आमतौर पर और बानहाल की पहाड़ियों के पीछे, हर पहाड़ी के पीछे एक और बानहाल नजर आता। मुझे एहसास कितना दूर दराज इलाका है, किन पहाड़ियों पे हमारे भाई बहनें, कश्मीरी, गुजर भाई, हमारे हिंदू भाई जिंदगी बसर करते हैं। इसलिए मेरा सर झुक जाता है आप सबके सामने, जो सुबह 4 बजे से 5 बजे से अपने घरों से यहां पहुंचे और रास्ते में जितनी रुकावटें हमारे हरीफ डाल सकते उन्होंने डाली, लेकिन आपने उन तमाम तूफानों का, आंधी का मुकाबला करके यहां पहुंच गए। आपका खुशामदीद भी, आपको मुबारक भी, और खास तौर से आज के इस नवरोज के मुबारक दिन पर मैं आपको सबको खुशामदीद कहता हूं। ये 3 दिन, आज, कल और परसों, हमारे मुल्क के लिए, हमारी इंसानियत के लिए, हमारी रियासत के लिए ऐसे दिन हैं जिनका नाम हम बड़ी इज्जत से लेते हैं। आज नवरोज है, कल हमारे हिंदू भाइयों का, बहनों का नवरात्र है, और परसों पूरे आलमे इस्लाम, जहां भी दुनिया में मुसलमान हैं, उनके लिए रमजान का मुबारक महीना शुरू हो रहा है। कश्मीर में मेरी जिंदगी में मैंने इतना बड़ा जलसा कभी नहीं देखा। अब शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला साहब जलसा करते थे, उस वक्त ऐसा जलसा कभी होता था। अब उसके बाद आज ये बाहर में जो जलसा हुआ, और जो हिस्टोरिकल स्पीच आजाद साहब की हुई, ये लोग आज इतने मुतमनी हो, मैं कहूँगा कि यहाँ नोटू का नहीं बल्कि नोटू का सौदा। ये खुद ही आपने कहा कि बहुत बड़ा जलसा दिखा, और मैं खुद समझता हूँ कि जब से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, ये हिस्टोरिकल जलसा सबसे बड़ा मैंने आज पहली दफा देखा है। और सबसे ज्यादा जो थी कि लोगों की जो आस्था और लोगों का जो प्रेम है, जो हमारे कायद, जो हमारे लीडर हैं इसके डीपीएपी के पार्टी के जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए दूर दराज से लोग आए थे। हम देख रहे थे, जब हम वहाँ रामबन से चले तो हम देख रहे थे पहाड़ों से गाड़ियां आ रही थी, दाएं से बाएं से, कोई खराल से, कोई खड़ी से, कोई ये सभी जितने भी पहाड़ी इलाका हैं, भूल से, गुलाबगढ़ से, ये सारे जितने भी इलाके हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ, जो आपने खुद ही कहा कि ये हिस्टोरिकल बनिहाल के अंदर जलसा हुआ, और लोगों ने भी ये अपने जो यहाँ पर इकट्ठापन दिखाया, उससे ये लगता है कि जो
2.5 साल के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब ने पूरी रियासत के अंदर तो ये काम किए हैं वो किए हैं, लेकिन मैं खुद रामबन से बिलोंग करता हूं, मैं रामबन का रहने वाला हूं, मैं सरकार में भी रहा, मिनिस्टर भी रहा, लेकिन आज मैं समझता हूं कि रामबन और बनिहाल के लोग वो समझते हैं कि अगर गुलाम इस रामबन और बनिहाल को कहीं बाहर निकाला है, और हम समझते हैं कि यहाँ रामबन से चलते थे तो पत्नीटाप तक हमारा लास्ट बाउंड्री पड़ती है, या फिर उस तरफ जब पुरानी डिस्ट्रिक्ट थी डोडा की, तो उस तरफ अगर आप डोडा की तरफ चले जाए, ना आपको लेफ्ट साइड पे कोई रोड मिलती थी ना राइट साइड पे, एक ही हाईवे था। और मैं समझता हूं कि जो उनके आजाद साहब ने अपने टाइम पे रामबन और बनिहाल वालों को, जबकि वहां के विधायक यहाँ पर उस वक्त यहाँ पर इलेक्टेड कोई बनिहाल का या रामबन का एमएलए नहीं था आजाद साहब के साथ, उस वक्त आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे 2002 और 2008 के बीच में, तो यहां से कोई एमएलए नहीं था आजाद साहब की पार्टी का, लेकिन आज आजाद साहब के लोग समझते हैं कि जो आजाद साहब की कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे जो बाकी चीजें हो, और आज आगे भी ये समझते हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब रियासत के जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, सबसे पहले वो बनिहाल और रामबन की तरफ उनकी नजर होगी।